अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, गुज़श्ता 2-3 प्रोग्राम्स में हमने लिटरेचर पर, ग्राफिटी पर, क्रिएटिव स्किल्स पर, राइटिंग स्किल्स पर बात की। इस हवाले से आज का प्रोग्राम भी गुज़श्ता से पेवस्ता है, क्योंकि ये एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स होगी कि आने वाले कई साल तक यंगस्टर्स भी इससे इस्तेफ़ादा करते रहेंगे। हर एज ग्रुप के लोग इंशाल्लाह इससे बहुत इस्तेफ़ादा करेंगे। आज की गुफ्तगू दरअसल एक इंतहाई अहम और बारीक नुक्ते पर मरकूज़ होगी, जिसकी ज़रूरत मैंने गुज़श्ता 2-3 प्रोग्राम्स में गुफ्तगू के दौरान महसूस की। वो ये है कि पढ़ना असल में इंस्टिंक्ट नहीं है, ज़ौक़े आगे ही इंस्टिंक्ट हो सकता है। एक शख्स है जो कहता है जी मैंने अपने आप को आगाह करना है, मैं मुशाहिदे से ज़्यादा आगाह कर लूँगा। जी, पढ़ते हुए मेरी आंखों पे बर्डन पड़ता है, मेरे दिमाग पे, मेरे माथे पे, मुझे यहाँ दर्द होती है, वहाँ दर्द होती है। ये वो काम है जो बग़ैर प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता। पढ़ना 2 सफ़े 4 सफ़े पढ़ लेना और बात है, 300 सफ़े 500 सफ़े पढ़ना और पढ़ते चले जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये तभी हो सकता है कि आप अपने आप को इस पिच पर ट्यून करें जो मुताले की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। उस हवाले से एक नुस्खा कीमिया जो हमने असातिज़ा से लिया, वो ये है कि हरगिज़ कोई अलहदा डब्बा नहीं होता जैसे जनाना, मर्दाना और फलाना। ये लिटरेचर, गैर लिटरेचर, कोई चीज़ जो पढ़ने में आपको लुत्फ़ दे, आप पढ़ने का आगाज़ उससे करें। आप एंजॉय करें, भले से मज़ाक क्यों ना हो, जासूसी कहानियाँ क्यों ना हो, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, थ्रिलर्स एंड कॉमेडी। अब क्राइम तीसरी चीज़ है, वो थ्रिलर्स ही के खाने में आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही उदास नस्लें पढ़ना शुरू कर देंगे जी। वो तो तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप है। पहला गेयर ये नहीं है, बल्कि इस तरह की हरकत करके आप ऐसा भागेंगे लिटरेचर से और मुताले से कि आप फिर पकड़ा ही नहीं देंगे। आप कहेंगे नहीं जनाब, पढ़ने हो बस करियो यार, कहेंगे आप। तो बेस्ट ये है कि वो किताबें जो बेस्ट सेलर्स के तौर पे मशहूर हैं। एक वक्त था, आप यकीन कीजिए, कि जो लिटरेचर पढ़ा लिखा तबका, अदीबों का, शायरों का, वो एक ख़ास ओहदे पर, एक ख़ास रुतबे पर जो फायज हो चुका होता है, वो हमेशा बड़ी हकारत की नज़रों से बेस्ट सेलर्स को देखा करता था। वो क्यों? एक वक्त था जब ताना दिया जाता था, यार उसकी बात कर रहे हो, ये तो डाइजेस्ट पढ़ता है, छोड़ो उसको, डाइजेस्ट पढ़ने वाला आदमी है। इसलिए कि डाइजेस्ट के अंदर हमाशुमा लिख देते होते थे, कोई तहकीक नहीं होती थी, उसके पीछे कोई मैसेज नहीं होता था, कोई फ़लसफ़ा नहीं होता था, कोई मुशाहिदा और उसका निचोड़ नहीं होता था। ये भी एक खासा हुआ करता था लिटरेचर का कि अदीब ने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ देखा, लिखा, उसका निचोड़ वो अपनी कहानी में या अपने मजमून में दे देता है। अगर बर्टन रसल ने एक ऐसे लिखा है, बर्नार्ड शॉ ने एक छोटा सा मजमून लिखा है, इशफाक अहमद ने कोई एक तहरीर लिखी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर एक जहान है इल्म का, बेशक वो पन्हा होगा और हम उसे नेक्टर की तरह चूस लेंगे। ये स्टेज बहुत बाद में आती है। आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ पढ़ें जो आपको अच्छी लगती है, आपका दिल लुभाती है, आपको भाती है। अब वो ज़माना ही नहीं कि लोग, अब तो लोग इसको भी तरसते हैं कि यार डाइजेस्ट ही पढ़ो कम से कम। अब ये नहीं कहते कि डाइजेस्ट पढ़ रहा है, ग्राफिटी पढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल ही एक आम से लेवल का लिटरेचर, निचले लेवल का लिटरेचर पढ़ रहा है। यार ये तो पढ़ रहा है और किताब पढ़ रहा है। किताब की सैंक्टिटी से इनकार किया ही नहीं जा सकता। मैं ई बुक का इस्तेमाल, ई पेपर का इस्तेमाल, मेरा अपना ई पेपर है, उसके खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि बादल नाखास्ता मैं अपने आप को उस पर ला रहा हूँ और अब मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। वो कन्वीनियंट बहुत है, लेकिन किताब की सैंक्टिटी इससे कई गुना ज़्यादा है। किसी मज़ा बुक पढ़ने में ही आता है। बुक पढ़ने की तो क्या ही बात है। जो ई बुक्स हैं
उसकी अफादियत से इनकार नहीं है। एक साइट है गुटनबर्ग प्रोजेक्ट, उस पर सारे क्लासिक्स दुनिया के, और जो किताब आपको नहीं मिल रही, अब वो 30, 40, $50 की किताब आप कहाँ से लाएंगे का, तो इस हवाले से तो वो बड़ा यूजफुल है। ये उनके लिए वैसे यकीन कीजिए जो नेक्स्ट लेवल की रीडिंग कर रहे हैं। जाहिर है हम तो फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं ना, लोगों को इस तरफ उभार रहे हैं, इंटाइस कर रहे हैं, हल्का बगोशे मुतालिया कर रहे हैं कि पहले आओ तो सही ना इस तरफ। जब एक दफा आ जाओगे तुम्हें ये लत पड़ जाएगी। हम बुरी चीजों की लत कितने तुम तराक से अपने आप में भी डालते हैं, दोस्तों को भी डालते हैं कि पीते सही यार, चखते सही, कुछ नहीं होता, 2 कच लगाओ छोड़ देना। ये अच्छी चीज की लत भी लगाएं यार। हाँ, मुताले की लत लगाएं। लत इज अ वेरी बैड वर्ड, लेकिन हम लत को भी थोड़ा सा यूफेमाइज कर रहे हैं कि अच्छे कामों की भी लत होनी चाहिए। वो पढ़ें जो आपको अच्छा लगे और आगाज करें सबसे पहले। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़े, अगर आप मारियो प्यूजो की किताब को एक साइड पे रखें, गॉडफादर उसने लिखी है, भूल जाएं, उसकी टिप्स पढ़ें। और ये मुझे याद है टाइम मैगजीन में या न्यूज वीक में छपी थी, 80s की बात है, मिड 80s में। मारियो प्यूजो ने, जहां से मैंने एक फिक्रा पल्ले बांध दिया था क्योंकि मुझे सूट करता था, जो टिप्स दी हैं उसने रीडिंग के लिए, वो कहता है स्लो रीडिंग इज द बेस्ट रीडिंग। मैं बहुत स्लो रीडर हूं। अब किताबें कई दफा ऐसी अदक और इतनी मुश्किल होती हैं, पेडांटिक होती हैं, सब्जेक्ट इतना बोरिंग होता है कि पीछे आपने जो पढ़ा है ना, जो आपको थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा है, आप इसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के उसके अंदर बाज़ औक़ात राइटर ने ना चाहते हुए, ज़ाहिर अपनी तहरीर को ख़राब तो कोई नहीं करेगा, लेकिन वो कारी के लिए मुसीबतों के रोड़े नहीं पहाड़ अटकाए होते हैं और उसको स्किप कर जाना चाहिए। आप उसके ऊपर से उसे फलांग के ना, ताकि आपका तसलसल ना टूटे, आप किताब से मायूस ना हो और मुताले से बागी ना हो जाए। इसलिए कोशिश करें, एक किताब, सबसे पहला तरीका है किताब पकड़ें, उसके कंटेंट्स देखें, आपको समझ आ जाएगी कि ये मेरी पढ़ने की हैं, ये मैं सारी स्किप करूंगा, मेरे से मुतालिक नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसका बैकग्राउंड नहीं है कि मैं वो पढ़ूंगा, मैं बोर ही होऊंगा और एंडिंग पर आ जाए। उससे क्या होगा कि 400 सफ़े की, 350 सफ़े की किताब आप 200 सफ़े में भुगत जाएंगे। आप कह सकते हैं कि इसने जो कहा है, जो इस सब्जेक्ट पे राइटर कहना चाहता है, मुझे पूरी उसकी समझ है। अलबत्ता कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर ली, ये भी एक तरीका है स्किप करने का। भाजी असीं इन्नियां किताबां नहीं पढ़ सकते, सानू कोई होर हल दसो। अखबार पढ़ लेना मैं वैसे। आपके बच्चे हैं ना? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें रागिब करें इस तरफ। ठीक है, आप ना पढ़ें, आपको किसने कहा है? नहीं सर, लेकिन मेरा पढ़ने को दिल चाहता है ना। पढ़ने को दिल चाहता है ना? चले, एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसमें यह था कि अपने आप से पूछें, था तो वो राइटर्स के लिए, कि राइटर साहब पहले अपने आप से पूछें कि आज आप किस पे लिखना चाहते हैं, आज मौजू आपका क्या होना चाहिए, मूड क्या है। और अगर आप नए राइटर हैं तो अपने आप से पूछिए कि आप किस फील्ड पर निस्बतन ज्यादा गिरफ्त रखते हैं। आगे चल के उसने यही मशवरा दिया है कारी को, रीडर को, और ख़ास तौर पे नौआमूज को। क्या आप नए आए हैं ना, तो भैया अपने आप से पूछिए कि पढ़ना क्या चाहते हो, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में। तो बब्बू, आपको शोबिज़ की खबरें अच्छी लगती हैं? ओब्वियसली सर। माफौकुल फितरत चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं? जिन भूत। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम बजाय पढ़ने के यूट्यूब पर जिन भूत की फिल्में देख लोगे, कोई क्लिप देख लोगे, कोई क्लिप देख लोगे और तुम्हारा ठरक पूरा हो जाएगा। मैं तो वो देख लेता हूँ। वो देखते हैं। आपका मकसद अपने आप को पढ़ने की आदत डालना है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसी चीज पढ़िए जो आपको देखने में इतना मजा नहीं देती। मैं अगर हूं तो मैं मिजाह पढ़ूंगा, मिजाह देखने में इतना नहीं लुत्फ आता जितना पढ़ने में आता है। तो ये तो आप ऑपोजिट नहीं कह रहे? हाँ, है ना। मैं तो मिजाह जो पढ़ के एंजॉय करता हूँ बहुत रेयर है। मेल ब्रुक्स के अलावा शायद ही कोई ऐसा है जिसने मुझे परफॉर्म करके इतना हंसाया हो जितना पितरस बुखारी ने हंसाया। सर इवन आई लव मेल ब्रुक्स। मेल ब्रुक्स तो कमाल है। वो बाबा जी हैं इस फील्ड का, इशफाक अहमद है, और मैं समझता हूँ वुडी एलन जो कि बहुत बड़ा देवता
समझा जाता है, क्या बात। मजाक की दुनिया में पानी भरता है वो। इधर पानी भरता है क्यों? उसने साबित ये भी किया है कि मैंने इतना काम किया है, 4 चीजें नहीं बनाई, 40 चीजें बनाई हैं जी। आगे देखो, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पैरोडी जरा देखो, ओह। आपको नशा आ जाए। टू बी और नॉट टू बी देखें जरा। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि आप लिटरेचर की तरफ तो राग़िब कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे कोर्स भी नहीं पढ़ना चाहते उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? वैसे ये मैं हैरान हूं कि कोर्स कौन पढ़ना चाहता है? कोर्स भी को पढ़ने वाली क्या चीज है। ये चीज हमारे मोहम्मद में थी? कोर्स कभी इसने नहीं पढ़ा, लेकिन इसने दुनिया की हर किताब पढ़ छोड़ी है। सो ही वाज जस्ट अ किड, और इसके लिए हम 2 बड़े बड़े कार्टन्स इंग्लैंड से लेकर आए थे, इंसाइक्लोपीडिया के, जो किड्स के लिए होते हैं। ये इस तरह की चीजें, और अक्सर ऐसे होता था एग्जाम होता था और ये लाइब्रेरी से कोई बोरिंग सी बुक इशू करा के लाया होता था और बुक के अंदर रख के वो पढ़ा होता था। इसने कभी कोर्स नहीं पढ़ा। ए मफोकुल फितरत इंसान, में फ्रूट भी नहीं पसंद और इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ते हो यार, क्या बात इसको है। रीडिंग का बहुत शौक है, क्रेज है। अब इसकी एक वजह है, कभी इस पे गौर किया कि जो वसीउल मुतालिया लोग हैं, जी सर, जिन्होंने खूब पढ़ रखा है, टिका के पढ़ रखा है, मसलन वो कहते हैं कि यार मैंने इस मौजू पे मार्टिन कैपलान को पढ़ रखा है, जॉर्ज केनान को पढ़ रखा है, मार्गन थॉ को पढ़ रखा है। तुम कहते हो कि हालांकि ये भी टेक्स्ट बुक्स हैं बहुत सारी, लेकिन बड़ी कमाल की, और तुम कह रहे हो कि ये फोटोकॉपियां आई हैं, सर ने ये नोट्स खुद बनाकर भेजे हैं। वो कौन पढ़ता है वो? तो इसकी रीज़न ये है कि वो जो चीज़ें पढ़ चुका है, अब आप उम्र यार पढ़ चुके हैं, अब तले समोशरुबा पढ़ रहे हैं, तो उर्दू की 5वीं या 10वीं किताब जो है उसको वो आपका इंटरेस्ट ही नहीं कैप्चर करती, आपको अच्छी नहीं लगती। बहुत करीब है प्रोफेसर साहब ने जो इसकी तौजीह बयान की है कि आपके टेस्ट बड्स इतने ऊपर जा चुके हैं कि आपने बेनहर देख ली है। हाँ जी, तो फिर आपसे कहें कि पंजाब नहीं जाऊंगी, नथिंग अगेंस्ट पंजाब नहीं जाऊंगी, वो भी हमारे दोस्त हैं। जी जी सर, और वो लेकिन भी, वो भी एक स्टाइल है फिल्म का सर। एक कंपैरिजन है ना। हाँ सर, मेरी वालदा टीचर थी, मुझे पढ़ने की बड़ी आदत पड़ गई थी। मैं बच्चों की छोटी छोटी कहानियां ना, जब भी बाजार जाता है एक कहानी खरीद के ले आता था, वाह वाह। बहुत पढ़ा करता था। नहीं तो फिर आगे क्यों नहीं पढ़े आप? ये मुताले का शौक क्यों खत्म हो गया? नहीं, मैं आज भी पढ़ता हूँ जी, आज भी पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि रंगीला पढ़ता जरूर होगा, क्योंकि इसको आदत, उस जमाने में आप यकीन कीजिए 10 पैसे होते हैं ना, 10 सेंट्स तो बहुत बड़ी रकम है ना, 10 पाइस जो हमारे पैसा से ठीक है, एक किताब मिलती थी, और किराए पे नहीं, कीमतन मिलती थी। जो पेपर बैग था ना, छोटी छोटी, पहाड़ों की शहजादी, सेब का राज, सेब का राज, सेब का राज, जादूगरनी के साथ लड़ाई हो जाती है, उसका मनाजरा हो जाता है सही। कि कोई चीज दुनिया की बताओ कि मैंने ना देख रखी हो। वो कहता है मेरा ये मसला नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो रागीर हूं। नहीं, अब तुम जंगल में मुझे मिले हो, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी क्योंकि मैं चुड़ैल हूं, अच्छा, मैं जादूगरनी हूं और मुझे भूख भी लगी है। ये कहानी है बकायदा, आई बॉट इट फॉर 10 पाइस। और उसका लॉजिकल जवाब होता है, अच्छा, वो दुखी हो रहा होता है तो उसे कोई मदद, गैबी मदद करता है, उसके कान में कुछ फूंक मारता है कि इससे ये पूछो। तो कहता है अच्छा, ये यहाँ पे चीटिंग नहीं हो सकती थी, ठीक है। अगर वो कुछ चीज ऐसी बता देता तो फिर वो चीट नहीं कर, हाँ मैंने ये भी देखा है। तो उसे कहता है अच्छा तुम ये बताओ कि ये मेरे हाथ में सेब है, जो तुमने इसके बीज देखे? तो मैंने नहीं देखे। तो बस फिर मैं जीत गया। ये कहानी मैंने अब्बा से शिकायत की कि मैंने एक नॉवल खरीदा, ये नॉवल था बाय द वे, बड़ी सा नॉवल, 10 पैसे का। मैंने कहा ये मैं नॉवल खरीदा है और उसका कंक्लूजन ये है। तो इनका 10 पैसे था तो फिर इस तरह ही होगा। कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब। तो सर फिर बच्चों की कहानियों के बाद आपने क्या पढ़ा? बच्चों की कहानियां तो खत्म होगी ना तिलिस्म होशरुबा वगैरह के बाद, फिर तो वो भाती नहीं थी, एक आंख नहीं भाती थी। सही गल। फिर इब्न सफी, तीरथ राम फिरोजपुरी, डायरेक्ट 10वीं 11वीं की गल कर रहे, 10वीं 11वीं नहीं भाई 5वीं की, चौथी 5वीं की। कादा एडा वक्त पिया सी तुहानू? उस टाइम ना बंदा तीरथ राम फिरोजपुरी बोल नहीं सकता सही से। आप उनकी किताब पढ़ रहे थे। ये बहुत शानदार जासूसी कहानियां, क्राइम बेस्ड स्टोरीज थी, और अब भी आप पढ़कर देखें आपको मजा आ जाएगा। और इब्न सफी के बारे में हमेशा कहता हूँ जी सर, कि बहुत लकी हैं कि हमें इतना बड़ा राइटर नसीब हुआ, उसके कैरेक्टर्स बड़े शानदार। वहाँ से आगे चलते चलते फिर लिटरेचर की तरफ माइल हो गए। उसकी वजह भी हमारे स्कूल में, ये स्कूल की बातें हो रही हैं, एक
दो टीचर्स ऐसे आ गए जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आए हुए थे और बड़े शानदार, तो उन टीचर्स ने हमें रागिब किया विक्टोरियन नॉवेल्स की तरफ। अब हम स्टार्ट में पढ़ने की कोशिश करते थे तो बोर होते थे। अब किंग लियर या गॉलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट की 8वीं जमात, 8वीं में 7वीं में आपने किंग लेयर 7वीं में पढ़ा? जी जावेद इस्लाम आज नहीं, उससे पूछ लीजिएगा किसी दिन, उसने आना ही है इंशाल्लाह। फिर एब्रिज्ड वर्जन्स हमें देने शुरू कर दिए स्कूल की तरफ से। तो ये वो होते वैसे ही प्रिसाइज वो नहीं पहले तो हमें असली खालिस 24 कैरेट जोनाथन स्विफ्ट, तो वो एक तो इतनी मतरूक अंग्रेजी, और हमने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। मास्टर्स में होता है। जब हमें एब्रिज्ड मिलना शुरू हुए ना, हाँ, तो फिर बगटुट भागे हम। किंग लियर, मैकबेथ, और खास तौर पर ये जो पोर्शा वाला है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्या बात है, जूलियस सीजर, ये सारे पढ़ लिए। कॉलेज में आए तो इन सब का असली वर्जन, क्योंकि कॉलेज में आके ये एहसास था कि नहीं भाई ये बचपना अब खत्म हो गया है। ये अहानत की बात है, शर्म की बात है कि एब्रिज्ड वर्जन अब नहीं पढ़ना हमने। नो नो नो, बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी मुश्किल हुई। ओरिजिनल समझ नहीं आती। हाँ, लेकिन फिर लिटरेचर पढ़ना पड़ा ना। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने वाले भी तो एक से एक जगादरी थे, वो किसी शेक्सपियर से कम नहीं थे। फिर एक रीडिंग होती है जो आप पैरेलल साथ साथ करते हैं, जो आपको इंतहाई लुत्फ देने के लिए होती है, वो लिटरेचर नहीं होती। वो क्या होता है? वो लिटरेचर हो ना हो, वो सिर्फ आपने पढ़ना है, पढ़ के मजा लेना है ना। तो वो पहली किताब जो मैंने इस ट्रैक के ऊपर पढ़ी, मेरा पहला स्टेशन था गॉडफादर। गॉडफादर टुक मी 4 to 5 days फर्स्ट रीडिंग। जी, लेकिन जफर इकबाल साहब ने 1 go में पढ़ी थी, एक ही गो में। स्टोरी ऐसी थी, और ही इज अ वेरी फास्ट रीडर। मैंने कहा था मेरे कहने पर आप ये किताब पढ़ें, आपको मजा दे देगी, एंड ही लव्ड इट। अच्छा, फिर इसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ जो मैंने बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पढ़ छोड़ा, सिडनी शेल्डन। अच्छा, एंड आई लव्ड इट, मैंने भी वो आई पढ़ा है। स्टिल लव इट। कि उसकी जितनी किताबें थी, मैं समझता हूं कि मैंने मुकम्मल किए बगैर छोड़ी नहीं। वो छुट्टी भी नहीं बीच में। वो छुटती भी नहीं है। बड़ा ही बाकमाल उसको कहानी, हालांकि रॉबर्ट लडलम उससे बहुत बड़े लेवल का, उसी मिजाज का राइटर है जिसने बोर्न आइडेंटिटी लिख के आपको परेशान कर दिया था। जी। और मैंने कई दफा मेंशन किया है कि इसकी असल कहानी अभी डिस्कवर ही नहीं हुई, अंडररेटेड है। द मैट्रिक्स सर्कल, वो पढ़िए, आप पे लर्जा तारी हो जाएगा। वो है असल कहानी। लेकिन बोर्न आइडेंटिटी पे चूंकि फिल्म बन गई जी, और फिल्में बनी, फिर वो बाज ही नहीं आ रहे, हर चीज के साथ बोर्न लगा देते हैं और हिट हो जाती है। ये जो मैट डेमन वाली है वो तो अब बनी ना, इससे पहले रिचर्ड चेम्बरलेन ने, वो टीवी सीरियल थी, कमाल की थी वो। रिचर्ड चेम्बरलेन की असल वही थी। हाँ, असल वही थी। उन दिनों रिचर्ड चेम्बरलेन की एक और फिल्म आई, वो भी सीरियल ही थी। ये ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत काम कर रखा है। एक नॉवल था थॉर्न बर्ड्स, बड़ा ही खूबसूरत नॉवल। अगर आपने कोई अच्छा शानदार नॉवल पढ़ना है और इससे बेनियाज के प्योर लिटरेचर है कि क्या है, तो थॉर्न बर्ड्स पढ़ें और आपको मज़ा आ जाएगा। और नॉवल जब पढ़ लें तो फिर उसके बाद ये टीवी सीरियल भी देखें, रिचर्ड चेम्बरलेन की, आपको मज़ा आ जाएगा। फादर राल्फ का और मैगी का कैरेक्टर आपको इतना फैसिनेट करेगा कि आप शुक्रिया अदा करेंगे हमारा। वाह जी वाह। सर, कोई ऐसी बुक जो आप पढ़ते हुए तस्वराती तौर पर सर वहाँ कोई ऐसी बुक जो छोटू सा है ना, तो उसे जरा पोजीशन में आने के लिए टाइम लगता है। जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि तस्वराती तौर पे कोई ऐसी बुक जो पढ़ते हुए आप पहुंच गए और आप चाह रहे हो कि यार ये अब खत्म ना हो, मैं निकलूं। हाँ, बड़ा दुख होता है कि ये कहानी तो इख्तिताम की तरफ जा रही है। फिर शुरू तो कर लो, तो कोई टेंशन नहीं। मैं कई दफा मैं इससे बेनियाज में फिर से पढ़ लेता हूँ। क्यों जी, सीजन्स के बारे में भी ऐसी इसे गल दा भार ही नहीं। हाँ, आजकल मैं, हाँ वही ना, मेरी दूसरी खानदगी जारी है आजकल ब्लैकलिस्ट की। माशाल्लाह। क्या चाह रहे हैं, हिफ्स करना है ब्लैकलिस्ट? आपको कब कैरेक्टर्स के साथ मोहब्बत हो जाती है। जी जी, ये बड़ा मसला है। जेम्स पेडर के साथ मुझे मोहब्बत होगी, जैसे मुझे शोले के साथ। शोले के साथ यकीनन हुई होगी आपको, लेकिन शोले तो एक कहानी है ना, उसके किसी कैरेक्टर के साथ होनी चाहिए। सर, मैंने भी मोहब्बत हुई है शोले के करेक्टर नाल। धन्नो से धन्नो से है कि नहीं मोहब्बत?
धनो अच्छी ये अच्छा ऐसा काम कैसा किया उसने? बहुत अच्छा इमाम अली ने बड़ा अच्छा काम। मुझे पता था ये फौरन इमाम अली की तरफ। भाग बसंती में घोड़ी का भाग धन्नो भाग। आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। की इज्जत का सवाल है। अजहर खंगीला साहब 1500 साल से आप उस फिल्म के असिस्टेंट हैं और आपको ये नहीं पता। सही बात है। निकल जाए आप यहाँ से। अच्छा जी, फिर इसके बाद एक और दौर आया हैरोल्ड रॉबिन्स का। हेरल्ड स्टाइलेटो। स्टाइलेटो भी उसकी जो असल किताब है द एडवेंचरर्स की कमाल की किताब, और उससे ज्यादा पावरफुल स्टोरी है द पायरेट। भी ठीक है, कमाल की स्टोरी, थ्रिलर, शानदार थ्रिलर। सर आपके पास कितनी बुक्स की कलेक्शन होगी? 15 करोड़। मेरे साथ एक बहुत बड़ा हाथ ये हुआ है, हाँ जी, कि मेरे से किताबें लोग ले जाते थे और मैं इस शौक में कि यार चलो पढ़ने की आदत तो है ना, हाँ, ले जाएं कोई बात नहीं, ये वापस कर देंगे शरीफ आदमी, आराम है किसी ने वापस। सर ये तो बहुत कॉमन है, ये तो मेरा ख्याल है हमारे जीन्स में लिखा है, हर घर में यही होता है। मैंने किताब का पहला इस्तेमाल घर पे, जो अब्बा की किताबें हैं ना, इतनी ज्यादा होती थी क्योंकि उन्हें लोग भेजा करते थे, वो राइटर थे, रीडर थे, और उस दौर में तो ये बहुत सारी मतरूकात हमारे घर में, मतरूक किताबें बहुत ज्यादा, रोशनाई और कागज का ज़िया अब भी होता है, उस दौर में भी होता था। तो मेरी अम्मा बहुत तंग हुआ करती थी, तो मैंने फिर उसकी मक रेकिंग शुरू की, जो गैर ज़रूरी किताबें, और बड़ा अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने वो किताबें बेचनी शुरू कर दी, और वो उस दौर में आपको पैसे नहीं मिलते थे, बार्टर, ड्राई फ्रूट वाला आपको ड्राई फ्रूट दे सकता है। सर रद्दी टाइप सीन? जी रद्दी टाइप में ना। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने कहा यार ये तो फजूल सी किताबें को अच्छी, मैंने इंतहाई शानदार चुगताई एडिशन दीवाने गालिब का, इस पर जफर साहब ने ऑलमोस्ट मुझे आग कर दिया था। 1500 रुपए का था उस जमाने में, और ये मेरी हसरत थी भैया। उस जमाने में जो 55 रुपए मुझे मिले थे ना, उसका मैंने आपको क्या पता मैंने उसके साथ क्या क्या कुछ किया। मैंने आपको मिले उसको बेच के, वो असल 1500 का था। रूटीन में तो 2.5 रुपए, 3 रुपए, 2.25 रुपए, बड़ी, अगर मैंने बहुत बड़ा फनून का पता नहीं कौन सा नंबर, वो 3 रुपए के 4 रुपए में बेचा हुआ है, तो ये मुझे 55 रुपए का। तो ये सारी चीजें मैं करता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी मूंगफली खाई हुई है इनके साथ, और बहुत सारों को खिलाई हुई है। मेरे खानदान वाले अक्सर कहते थे यार पैसे हम सबको एक जितने मिलते हैं, हाँ, ये इस कदर खुद कफील क्यों होता है? सर आपने बताया नहीं कितनी कलेक्शन होगी? मेरे पास कलेक्शन होगी इस वक्त कोई तकरीबन 10,000 किताबें तो होंगी। जफर साहब से अलावा नहीं, सारे घर की, सारे घर की है। सर आपके लाइब्रेरियन कौन है? जावेद इस्लाम साहब ने बीड़ा उठाया था। वो तो इतना डर गए ने कि उन किताबां थले भी नहीं सो रहे, कितने डिग ना ऊपर ना गिर जाए। हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वातीन और हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सर मुझे स्पाई नॉवेल्स में बहुत इंटरेस्ट है, आप कौन से रिकमेंड करेंगे? स्पाई नॉवेल्स में मैंने ये रॉबर्ट लडलम कह दिया है, जॉन ग्रिशम, बहुत शानदार, ग्रिशम, बहुत खूबसूरत कहानी। द पार्टनर बहुत लाजवाब, एक एक ही बहुत है। सिडनी शेल्डन सारा पढ़े। सिडनी शेल्डन, हाँ। रॉबर्ट लडलम के 2 तो जरूर पढ़े, बोर्न आइडेंटिटी एंड द मैट्रिसी सर्कल। फिर जो पुराना, अगर क्लासिकी आप क्राइम थ्रिलर्स पे जाएं तो सर आर्थर कैनन डॉयल, शर्लक होम्स। फिर आप अगाथा क्रिस्टी, ओह माय गॉड, वाओ। फिर इयन फ्लेमिंग, ओह यस, आप उसको भी पढ़ेंगे ना तो बड़ा लुत्फ आएगा, क्योंकि अब जितना बोर मैं जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख के होता हूँ ना, वो पता नहीं हमें समझता क्या है। नई जनरेशन तो उससे महजूज होती है, लेकिन वो हमें भी उतना ही मासूम समझता है कि हम भी, वो जो उसका प्रोड्यूसर है, यार हमने फ्रॉम रशिया विद लव देखी हुई है, डायमंड्स आर फॉरएवर देखी हुई है, व्हाई हु लव्ड मी देखी हुई है, लिव एंड लेट डाई, लिव एंड लेट डाई वाज ओके, ऑक्टोपसी वाज ओके जी, नेवर से नेवर अगेन ओके, डॉक्टर नो फजूल, और मैन विद अ गोल्डन गन इंतहाई फजूल। अब हमें वो लिविंग डे लाइट्स दिखा रहा है, डाई अनदर डे दिखा रहा है। आप इफ टुमारो कम्स पढ़ें, हेलो, इफ टुमारो कम्स पढ़ें, ये तो आपको फौरन पढ़ लेनी चाहिए, आपको खास तौर पे। अच्छा, ये ना हर किताब पे आप कह रहे हैं फौरन पढ़ लें, मतलब नहीं, वो चूंकि खवातीन की एम्पावरमेंट
में बहुत दिलचस्पी लेती है। yes. छोटा सा नॉवल सिडनी शेल्डन, इफ टुमारो कम्स। ओहो, अच्छा, पाकिस्तान में एक वक्त था जो डाइजेस्ट का बड़ा चर्चा था और बड़ा कल्चर था जी, खौफनाक डाइजेस्ट और ये वो हर तरह का खौफनाक डाइजेस्ट, फलाना डाइजेस्ट, खतरनाक खूनख्वार डाइजेस्ट भी शायद होता होगा। जी। तो ये सारे थे, लेकिन ये जो अदीब तबका है ना, प्रोफेसर साहब जैसा, वो दे वुड लुक डाउन ऑन दीज डाइजेस्ट, ये क्या है यार। और किसी हद तक मैं भी इस स्नॉबरी का हिस्सा था, यार ये तो डाइजेस्ट है, लेकिन वो क्या आदिलज़ादा, शकील आदिलज़ादा ने इस बात को बहुत आगे बढ़ाया। सब रंग डाइजेस्ट, जासूसी डाइजेस्ट, फिर एक उर्दू डाइजेस्ट होता था, यही सबसे अच्छा था, कुरैशी साहब का, अल्ताफ हसन कुरैशी साहब का, बहुत अच्छा था। फिर मुजीबर रहमान शामी ने कौमी डाइजेस्ट निकाला बाद में। हाँ जी, तो वो भी एक सिलसिला डाइजेस्ट वाला। फिर रीडर्स डाइजेस्ट, आज भी उतना फ्रेश, शानदार। उसमें एक चीज पढ़ा करें, लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन। और फिर वर्ड्स की, उसके अंदर भी एक फरंगी आसफी है बड़ी मजे की, नए नए वर्ड्स जो हैं उनका, उसमें जोक्स भी बड़े अच्छे जी, बड़े शानदार, कहानियां बड़ी अच्छी होती हैं। फिर एक सोवियत यूनियन से आया करता था स्पटनिक, हाँ भी आता है, हाँ जी आया, बस स्पटनिक लोग वो और चीज है, ये रिसाला था और आता है। फिर आजकल जो मशहूर हैं बेस्ट सेलर्स, पीरे कामिल है, उमैरा अहमद जी सर, हाँ हाँ, अच्छा, वेरी गुड, लोगों ने पढ़ा भाई। इस दौर में यही उदास नस्लें हैं। फिर अगर पिछले इरा में देखें तो एक बहुत सुपर बेस्ट सेलर, लेकिन वो प्योर लिटरेचर है, ये प्योर लिटरेचर नहीं है पीरे कामिल। ये अगली कुछ जनरेशंस के बाद अगर ये उतना ही लाइवली रहा जितना कि मैं अगली किताब जो बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में शामिल है उसका तज़किरा करना, क्योंकि ये नाम तो मेरा ख्याल है ता अबद रहेगा, जब तक उर्दू पढ़ी जाती रहेगी, मज़ामीन पितरस पढ़े जाते रहेंगे। इट्स अ बेस्ट सेलर, और उसका नाम बड़ा शरारती था, मज़ामीन पितरस, यानी पितरस के मज़ामीन। फिर एक किताब है हमारे दोस्त मोहम्मद हनीफ की, द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, दैट आल्सो इज अ बेस्ट सेलर एंड इट्स अ वेरी गुड नॉवल। इट इज। हो चुके हमारा यार है, चूंकि पाकिस्तानी है तो इसलिए वो पजीर आई, और दूसरा थोड़ा सा ऐसे लोग बिग माउथ होते हैं जी, बड़े बोल्ड हैं सर, वो जो दिल चाहे वो कहे। वो कहता है तुम मेरी सोच पर पहरे डालोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर शहाबनामा, वाह, शहाबनामा एक ऐसी किताब है जो अहले ज़ौक़ को पढ़नी चाहिए, जिन्हें तारीख़ में भी दिलचस्पी हो, जिन्हें पॉलिटिक्स पे भी, हुकूमत पे भी और मामलात पे, लोगों के बारे में जो जानकारी लेना चाहते। शहाबनामा इज़ अ वेरी गुड बुक। इसी तरह तारीख़ की एक किताब जो कल मेंशन करना मैं भूल गया, वो मस्ट रीड किताब है, तारीख़ पाकिस्तान, 2 वॉल्यूम्स में है, याहिया अमजद की किताब तारीख़ पाकिस्तान। एक बहुत पुरानी कदीम तारीख और एक दौरे हाजिर। जो कदीम तारीख है ना, वो इस कदर वैसे ही फैसिनेट करती हैं आपको ये चीज़ें, और अगर आप इस तारीख में, इस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हो जो इस खित्ते से मुताल्लिक है, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो एतजाज़ हसन की किताब भी पढ़िए, द इंडस सागा, गुड बुक। तारीख़ पाकिस्तान वही है जो आप इंडिया से मंगवाते हैं? वो जो किताबें मैं मंगवाता हूँ, आप कहते हैं अब तो माशाल्लाह यहाँ पर ढेरों ढेर, कराची के एक पब्लिशर हैं, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने मुझे कह रखा है आपको जब भी किताब चाहिए हो, असबाक़ तारीख जी, क्या खूबसूरत किताब का आपने रेफरेंस दे दिया है। मौलाना वहीदुद्दीन खान, अल्लाह गरीक रहमत करे, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, और मैं हमेशा कहता हूँ मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने फ़ोन पर उन्हें इंटरव्यू कर रखा है जब मैं दुनिया टीवी में होता था, बड़े बाकमाल आदमी। फिर उनकी एक और किताब है हिंद पाक डायरी, अनदर ब्यूटीफुल ट्रिटीज आई वुड से। फिर मुकदमा इब्न खुल्दून मैंने चंद दिन पहले रेफरेंस दिया था। फिर सीरतुन नबी पे बहुत शानदार किताब, अब अर्रहीकुल मखतूम, ये मुबारकपुरी साहब की, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की बहुत ही शानदार किताब। जिस तरह इस्लामिक हिस्ट्री पर मैसेज से अच्छी कोई फिल्म नहीं बनी, उस तरह सीरतुन नबी पे इससे अच्छी किताब नहीं लिखी गई। उर्दू की आखिरी किताब, अच्छा जी, ये उर्दू की पहली किताब, एक बहुत शानदार
काम है पितरस बुखारी का, उर्दू की पहली किताब। जी हम स्टार्ट इससे करते हैं। अब वो उसमें शामिल हो गई है मज़ामीन पितरस में, उर्दू की पहली किताब। लेकिन इब्ने इंशा ने लिखी उर्दू की आखिरी किताब। इब्ने इंशा भी बहुत बाकमाल, बहुत ही शानदार अदीब थे। अफसोस ये है कि इतना बड़ा अदीब, उसे सिर्फ इंशा जी उठो अब कूच करो के नाम से याद किया जाता है। उसका असल काम तो ये है। मुख्तार मसूद, अनदर वेरी बिग राइटर जो अंडररेटेड है। फिर जाविया, वेरी गुड बुक, 3 वॉल्यूम्स में, बहुत अच्छी किताब। कल शोरा कराम का मैं तस्करा कर चुका हूँ। आज मैं बस चलते चलते ये नए शायर जो है, कल मैंने वैसे अहमद मुश्ताक का तस्करा कर दिया था क्योंकि वो नए नहीं, उसी लड़ी के साथ इनका ताल्लुक है जो जफर इकबाल साहब के कंटेम्प्रेरी। फिर कमर रजा शहजाद हैं, मंसूर आफाक का मैं कल तस्करा कर चुका हूँ, शाहीन अब्बास हैं, काशिफ हुसैन गायर। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, ये लिस्ट आई है जफर इकबाल साहब की तरफ से, लेकिन गायर साहब को मैं भी रिकमेंड करूँगा। बहुत ही शानदार शायरी है इनकी, सारी नहीं, ये एक अलमिया, बस ये सबके साथ होता है। हाँ जी। मुनीर न्याजी के यहाँ भी बड़ी शायरी भरती की शायरी है। जफर इकबाल साहब की ऐसी शायरी है, मैं अल्लाह कहता हूँ, ये उस मयार की नहीं है। आप हर इनिंग्स शारजा वाली नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही। ये हम इस चीज को अगर समझ जाए ना तो शांत हो जाते हैं। फिर नए शायरों में एक और नाम, शारिक जमाल। हाँ जी, वेरी गुड पोइट। मैं समझता हूँ नए शोरा कराम में सबसे ज्यादा कादरुल कलाम जिसे कहा जा सकता है ना, उसकी वजह शायद ये कि ही इज अ पश्तून, फारसी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक। फारसी की ग्रिप हो ना आपकी तो उर्दू कहीं जाने नहीं देती। फिर अकबर मासूम, ही इज ऑल्सो गुड पोइट। फिर है जनाब इनाम नदीम, सनाउल्ला जहीर, सैयद आमिर सुहेल, ज़मीर तालिब, इक़्तिदार जावेद, इदरीस बाबर, काशिफ मजीद, मसूद अहमद और डॉक्टर इब्रार का तस्करा हम कल कर चुके हैं। के हवाले से सर ये अकबर मासूम जो है इनका, अकबर मासूम सिंध से इनका ताल्लुक और बाकमाल शायर थे। एक शेर इनका देखिए कि कहते हैं कि नींद में गुनगुना रहा हूं मैं, ख्वाब की धुन बना रहा हूं। अच्छा जी, आज का शो हम एक शेर पर इख्तिताम कर रहे हैं और शेर पेश करेंगे प्रोफेसर साहब जी। कि हम नशीनी अगर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफीक नहीं। बिला शुबा इससे बेहतर कोई रफीक नहीं। आपका वक्त भी बहुत आसानी से कटता है, बेहुदा ख्यालात से भी बचे रहते हैं। और बेहुदा ख्यालात कोई गंदे ख्यालात नहीं होते, खतरनाक ख्यालात होते हैं। अब वो क्या होते हैं? हसद, कीना, सेल्फ पिटी, कि मैं पीछे रह गया हूं, जिंदगी खत्म होती जा रही है। ये आपको उस लेवल से बहुत नीचे ले आएंगी। अपने इल्म में भी इजाफा करते रहें और इन फजूलियात से भी बचते रहें। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है सोज़ो सलाम का। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। फकीरों का भी क्या चाहे, जहां बस्ती बसा बैठे अली वाले, जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, जहां जिक्रे अली छेड़ा, वहाँ दीवाने आ बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। इधर रुखसार किया सबने,
यहाँ सब रो रहे थे हम, वहाँ महफिल सजा बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, चले अपने मका से और अली के दर पे जा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। ये कौन आया कि इस्तकबाल में सब अंबिया उठे, न बैठेगा कोई तब तक, न जब तक फातिमा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना